देख रहे हैं के भारत न्यूज। हजरत बू अली शाह कलंदर की दरगाह, जहां तालों में कैद है मन्नतें। जी हां, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी दरगाह की जो दिल्ली से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर पानीपत, हरियाणा में स्थित है, जिसे हजरत बू अली शाह कलंदर की दरगाह के नाम से जानते हैं, जहां तालों में कैद होती है मन्नतें। गालिब ने अपनी इस शायरी में ताले के खुलने को जुदा होने से जोड़ा है, लेकिन ताला खुलने का मतलब मुराद वाले का मुराद से मिलाप होना है। पानीपत में एक ऐसी दरगाह स्थित है जहां ताले लगाकर मन्नतें मांगी जाती हैं। यह दरगाह 700 साल पुरानी है। भारत, पाकिस्तान व अन्य क्षेत्रों से हजरत बू अली शाह कलंदर की 1200 के तकरीब दरगाहें हैं। पानीपत की मुख्य दरगाह ही एक ऐसी दरगाह है जहां मन्नत के ताले लगाए जाते हैं। इस दरगाह को अलाउद्दीन खिलजी के बेटों खिजरी खान और शादी खान ने बनवाया था। कलंदर शाह का असली नाम शेख शरफुद्दीन था। उनके पिता शेख फखरुद्दीन अपने समय के एक बहुत बड़े आलिम थे। कलंदर शाह 1190 ईस्वी में पैदा हुए और 122 साल की उम्र में 1312 ईस्वी में पर्दा कर गए थे। कलंदर शाह के जीवन के शुरुआत के 20 साल दिल्ली के कुतुब मीनार के पास हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के यहाँ गुजारे। उसके बाद वे पानीपत आ गए। कुछ लोगों का मानना है कि वे इराक से आए थे और पानीपत में ही बस गए। उनके नाम के साथ कलंदर जोड़ दिया गया, जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जो दिव्य आनंद में इतनी गहराई तक डूब चुका हो, लेकिन अपनी सांसारिक संपत्ति और यहां तक कि अपनी मौजूदगी के बारे में भी परवाह नहीं करता हो। उन्होंने पारसी काव्य संग्रह भी लिखा था, जिसका नाम दीवाने हजरत शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर है। कलंदर शाह की दरगाह पर बड़ी संख्या में लोग मन्नत मांगने आते हैं। मन्नत मांगने वाले लोग दरगाह के बगल में एक ताला लगा जाते हैं। कई बार इस ताले के साथ लोग खत लिखकर भी अपनी मुरादें मांगते हैं। दरगाह के बगल में हजारों ताले लगे देखे जा सकते हैं। वैसे कलंदर शाह की दरगाह पर रोज श्रद्धालु उमड़ते हैं, पर हर गुरुवार को दरगाह पर अकीदतमंदों की भारी भीड़ उमड़ती है। कलंदर शाह का यह मकबरा पानीपत में कलंदर चौक पर स्थित है, जो उन्हीं के नाम से है। इस मकबरे के मेन गेट के दाहिनी तरफ प्रसिद्ध उर्दू शायर ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हानी पानीपती का कब्र भी है। सभी समुदायों के लोग हर गुरुवार को प्रार्थना करने और आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आते हैं। जो भी इस दरगाह पे आया कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटा, फिर चाहे वो किसी भी धर्म का ही क्यों ना हो। हमारी मन्नत मानने के लिए यहाँ से शानदार मन्नतें पूरी होती हैं। जो भी आया यहाँ से कोई इधर से कोई खाली नहीं जाता। यह पानी की सेवा है और कुछ नहीं है। वीरवार को सेवा करते हैं, आगे पीछे भी आ जाते हैं। पानी की वीरवार को सेवा होती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जिले सिंह सैनी। कब से सेवा कर रहे हैं आप? कब से सेवा कर रहे हैं? हम ये सारा कच्चा था, कभी 14-15 साल से सेवा कर रहा हूँ। कृपा उस मालिक की, बाबा की। ये सारे कमरे कच्चे पड़े थे, फर्श मिट्टी थी, पीछे कच्चे होते थे। आज बाबा ने सारे पक्के करवा दिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अफजल हुसैन, यहाँ खिदमत गुजार। ये ताले इसलिए लगते हैं, यहाँ पे जो भी अपनी जायज़ तमन्ना मुरादें लेके आते हैं वो अपनी मुरादों के लिए ताले लगा के जाते हैं। जब अपनी मुरादें उनकी पूरी हो जाती हैं फिर आके ताले खोलते हैं और तमाम ताले देखो जिसकी मुरादें पूरी हो जाती हैं वो अपने आप भी खुल जाते हैं बाबा की दुआओं से। इतने ताले डेली हर जुमरात में ताले इतने लगते हैं और इतने खुलते हैं, सबकी मुरादें पूरी होती हैं और अपने अपने ताले खोलते हैं आके।
वो आके अपना सलामी दे जाते हैं और अपने आप ताले खुल जाते हैं यहाँ पे सरकार की दुआ से। जब मुराद पूरी हो जाती है, जब मुराद पूरी हो जाती है तो अपने आप ताले खुल जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अबू हमजा कलंदरी, दरगाह हज़रत बू अली शाह कलंदर, पानीपत, हरियाणा। मेरे वालिद मोहतरम यहाँ पर चीफ खादिम थे, जिनका नाम मरहूम अलहाज सूफ़ी सैयद एजाज अहमद हाशमी, जो यहाँ पर काफ़ी सालों से खिदमत करते थे। मैं उनके पास ही रहता था। अल्लाह ने आज उनकी दुआओं से यहाँ पर ग़ुलामी मिली हुई है। आप सब दुआ करें हमारे लिए, ख़ास करके ये ग़ुलामी हमेशा ये मिलती रहे। और आइए हज़रत बू अली शाह कलंदर के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री बताते हैं कि हज़रत शाह शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर नुमानी पानीपती रहमतुल्लाह अलैह, जो सन 606 हिजरी में आपके वालिद मोहतरम सैयद सलार फ़खरुद्दीन इराकी रहमतुल्लाह अलैह जो इराक से तशरीफ़ लेकर आए थे। आपकी जो पैदाइश थी हज़रत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की पानीपत की थी। आपकी वालिदा मोहतरम का नाम हाफिज़ा जमाला बेगम रहमतुल्लाह अलैह, जो हाफिज़ कुरान थी। एक एक दिन में कई कुरान शरीफ पढ़ दिया करती थी। जब आप पैदा हुए तो माँ के पेट से कुरान हाफिज़ पैदा हुए। हज़रत बू अली शाह कलंदर की ज़िंदगी ऐसी रही, बहुत बड़े आप आलिम रहे और अरबी भाषा, फारसी भाषा, काफ़ी भाषा जानते थे आप। और आप अपने दौर में, अब ये देखिए, बादशाहों के फैसले सुनाएगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आप जज रहे और बादशाहों के फैसले सुनाया करते थे आप। और बाकी जो वक्त बचता था वो कुतुब मीनार के पास, वहाँ लोगों को तालीम दिया करते थे। तो जब तालीम देने बैठते थे, किसी ने आके बोला, शरफुद्दीन, आपको अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए भेजा है। तो आपने सारी किताबें उठाई और जमुना में डाल दिया। आप अल्लाह की राह में फना हो गए। जब अल्लाह की राह में फना हुए तो आपको पतले पैखाने की, पेशाब के खतरे की बीमारी लग गई। तो आपने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तूने ऐसी बीमारी जो दी, जो तेरी राह में बैठ भी ना सकूं। तो आप जलाल में आए और बहते पानी में जाकर खड़े हो गए। इबादत करने का मकसद यही था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे अली बना दो, अली जैसा कर दो। अल्लाह फरमाता है, अली एक है, दूसरा नहीं हो सकता, जिसको जो दे दिया वो दे दिया। तो जब आपका 12 साल का चिल्ला जब पूरा हुआ तो शरफुद्दीन क्या चाहते हो? तो आपने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे अली बना दो, अली जैसा कर दो। अल्लाह फरमाता है, अली एक है, दूसरा नहीं हो सकता, जिसको जो दे दिया वो दे दिया। आपने इसी तरह करते करते 3 चिल्ले पूरे हुए। जब तीसरा चिल्ला पूरा हुआ तो गैब से आवाज आती है, शरफुद्दीन, आपकी इबादत, आपके तकवे को देखते हुए अली तो नहीं बना सका, लेकिन अली की खुशबू, अली की बू अता करता हूँ। आपका असल नाम शरफुद्दीन है। जब मौलाए कायनात मौला अली की बू मिली तो हजरत बू अली शाह कलंदर हो गया। पूरी दुनिया में 2.5 कलंदर हैं। हिंदुस्तान में पहले कलंदर है हजरत शाह शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर, पानीपत, हरियाणा। दूसरे शकीलाल शाहबाज कलंदर, सिंध, पाकिस्तान। तीसरी राबिया बसरी कलंदर, जो बसरा, इराक में, वो लेडीज हैं, इसलिए उनको आधा कलंदर का लक़ब मिला हुआ है। आप हजरत शाह शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपत की 3 मजार शरीफ है। पहला मजार शरीफ जो है वो पानीपत है, दूसरा करनाल, तीसरा बुड्ढा खेड़ा। मतलब शरीयत, तरीकत, मार्फत, जो शरीयत है वो पानीपत है, तरीकत और मार्फत करनाल और बुड्ढा खेड़ा है। आपके दोस्त हजरत मुबारक अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, जो आपके सराहने मौजूद है, वो नवाब बादशाह गयासुद्दीन बलबल जो थे उनके साहबजादे हैं। वक्त का बादशाह था, उसकी कोई औलाद नहीं थी, तो किसी ने बताया कि हजरत बू अली शाह कलंदर की बारगाह में जाइए, आप उनसे रो रो के और दुआ फरमाइए कि अल्लाह की बारगाह में मेरे लिए दुआ फरमाए कि मेरी 2 औलाद पैदा हो। एक का नाम रखो मुबारक, दूसरे का नाम रखो मुबारक, दूसरे का नाम रखो खुर्रम। तो कुछ दिन बाद बादशाह गयासुद्दीन बलबल की 2 औलाद पैदा हुई, जिसमें से एक का नाम रखा मुबारक, दूसरे का नाम रखा खुर्रम। खुर्रम जो थे वो आप रख लिए, मुबारक आप गोद में डाल दिए। आपने परवरिश करी। हजरत बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह हयात जिंदगी में वो जगह अपने लिए तामीर करवाई थी, लेकिन आपसे 16 साल पहले आपकी वफात हो गई। आपने फरमाया, मेरे दोस्त को मेरे सराहने रखो, आने वाला बंदा पहले अंदर हाजिर है, फिर मेरे पास आए। जो दुआ वहां मांगे वही दुआ यहाँ मांगे, इंशाअल्लाह ताला घर जाने से पहले पहले पूरी होगी, और नहीं पूरी हुई तो कल क़यामत के दिन में उसका जवाब दूंगा। यहाँ बरामदे में 8 पत्थर हैं, जिसको बोलते हैं कसौटी पत्थर। ये पूरी दुनिया में इतने बड़े पिलर कहीं नहीं है आपके, या तो यहाँ है या तो मदीना मुनव्वरा में, 2 जगह बताते हैं। ये नवाब जहांगीर के वजीर नवाब मुकर्रम अली का 1661 में यहाँ पर ये लगवाए गए थे। जिन्नातों ने बताते लगवाया था ये। और अंदर ये नवाब जहांगीर के वजीर है नवाब मुकर्रम अली का, ये 9 रंग पत्थर लगा हुआ है। इसके अंदर 4 नियाब पत्थर लगे हुए, चारों दिशाओं पे लगे हुए। जिधर से बारिश होगी उधर से ऑटोमेटिक इसमें बूंदे आ जाएंगी। आप अंदर एक पत्थर और लगा हुआ है जिसका नाम है जहर मुरा पत्थर। बताते हैं कि सांप बिच्छू कुछ भी काट ले, उसका पानी निकाल के पिला दीजिए, उसको शिफा मिल जाता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।